बंगाल के एक पुराने गांव रुद्रपुर में कहावत मशहूर थी, शादी के बाद बेटी सिर्फ ससुराल जाती है, अगर वापस लौटे तो याद रखना, या तो वो जिंदा नहीं होती या फिर सकचुन्नी बन चुकी होती है। गांव के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे से हर नई दुल्हन गुजरती थी और गांव वाले कभी उस पेड़ के पास रात में नहीं जाते थे। अनन्या 23 साल की शांत सीधी सी लड़की। सपने छोटे थे, सिर्फ इतना चाहती थी कि शादी के बाद थोड़ा प्यार, थोड़ा सुकून मिले। उसकी शादी सुमन से हुई, रुद्रपुर के ही रहने वाले से। शादी के दिन जब डोली ससुराल जा रही थी, अनन्या की नजर पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे मिट्टी पर लाल सेंदूर बिखरा हुआ था। अनन्या का दिल अजीब सा हो गया। शुरू के दिन नॉर्मल थे, लेकिन रात को अनन्या को लगता जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। छन छन, जैसे किसी के पैर में पायल हो। सुमन कहता, तुम ज्यादा सोचती हो। लेकिन एक रात अनन्या ने देखा दीवार पर उसकी परछाई उसके साथ मूव नहीं कर रही थी और शीशे में उसका चेहरा रो रहा था। शादी के कुछ दिन बाद एक शाम अनन्या छत पर अकेली खड़ी थी। सूरज डूब रहा था, पूरा आसमान लाल था, नीचे पीपल का पेड़। आज पहली बार वो पेड़ उसे अजीब लगा। पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे और हवा बर्फ जैसी ठंडी। अनन्या को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने ध्यान से देखा। पेड़ के पास एक छाया, न पूरी न साफ, बस एक मौजूदगी। अचानक उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम भी कभी अपने मायके नहीं जा पाओगी। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वो मुड़कर देखती है, कोई नहीं। दोबारा पेड़ की तरफ देखती है, छाया गायब, लेकिन डर उसके अंदर रह गया। अनन्या गांव की सबसे बुजुर्ग औरत से मिलती है। बुजुर्ग औरत बोलती है, सच्चुन्नी कोई जन्म से चुड़ैल नहीं होती बेटी, वो भी शादी करके आई थी। दहेज कम था, रोज मार पड़ती थी। एक रात ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया। गांव चुप रहा और जब उसकी लाश मिली, उसके पैर उल्टे थे। उस दिन के बाद जो भी नई दुल्हन वापस जाने की कोशिश करती, वो कभी नहीं लौटी। अनन्या खुद को समझाती है, ये सब गांव वालों की बातें हैं, मैं बस घबरा रही हूं। लेकिन रात को सांस भारी लगती, नींद नहीं आती, हर बार पीपल का ख्याल आता। और तब अनन्या फैसला करती है, मैं अपने मायके जाऊंगी। रात का वक्त, रास्ता खाली, हवा फिर से ठंडी। जब अनन्या पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, उसके कदम रुक जाते हैं। उसने देखा वहां सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी सकचुन्नियां खड़ी थीं। सब लाल साड़ी में, सबके बाल खुले और सबके पैर उल्टे। एक सकचुन्नी गुस्से में अनन्या के बाल पकड़ लेती है। अनन्या चीखती है, रोती है। सकचुन्नी उसे घसीटते हुए पेड़ के पास ले जाती है। तभी सुमन भागता हुआ आता है। अनन्या, वो उसे बचाने बढ़ता है। अगली सुबह पीपल के पेड़ के नीचे गांव वाले खड़े हैं। वहां मिले सुमन और अनन्या के शरीर, दोनों लटके हुए, आंखें खुली, जैसे मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देख सकता। और पेड़ के नीचे एक और लाल सेंदूर का टीका। सकचुन्नी भूत नहीं होती, वो उन औरतों का बदला होती है जिन्होंने शादी के बाद घर वापस आने का सपना देखा।